Good morning, students. Let us start the 8th standard science, chapter number 6, combustion and flame. Part 1 and 2 we have already completed. Now we will start the part 3rd. Okay. First of all, open your books and take out page number 103. Okay. Do you know? ये देखिए पेज नंबर 103. Yesterday we have studied that ignition temperature is necessary for combustion. Combustion के लिए ignition temperature का होना बहुत ज़रूरी होता है. और ignition temperature क्या होता है? मतलब the minimum temperature by which our substance start burning. वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके द्वारा एक सब्सटेंस होता है वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है, जलना चालू हो जाता है. दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर. अब आ जाइए आप. डू यू नो, हैव यू एवर इमेजिन्ड व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? कभी आपने देखा है कि रूम टेम्परेचर पर माचिस रखी हुई होती है, हमारे घर में अपने आप नहीं जलती है? वाई? द हेड ऑफ द मैच स्टिक कैचेस फायर व्हेन रब्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ द मैच बॉक्स. वाई डज? ऐसा क्यों होता है कि जो मैच स्टिक है, सपोज दिस इज अ मैच स्टिक, उसके जो हमारी माचिस की तीली होती है उसके हेड को मैं इस तरह से रख लूँ तभी रब करती हूँ तभी वो जलती है, अपने आप क्यों नहीं जलती है? देखिए, एक्चुअली मोर देन 500 ईयर्स अगो, 5000 साल से पहले की बात है, इजिप्टियन मेड मैच स्टिक. इजिप्टियन ने मैच स्टिक बनाई थी बाय कोटिंग स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड विथ सल्फर. पाइन वुड के उन्होंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, पतले टुकड़े लिए थे और उसके ऊपर सल्फर की कोटिंग करती, विच इजीली कॉट फायर ऑन रबिंग स्ट्रांगली विथ वन अनदर. जब एक दूसरे से उस तीली को यूँ रगड़ते थे तो बहुत आसानी से वो आग पकड़ लेती थी. इन दिस केस फ्रिक्शन रेज्ड द टेम्परेचर ऑफ द सल्फर अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर. जो सल्फर का इग्निशन टेम्परेचर था वो उसको मिल जाता था. सल्फर का जब इग्निशन टेम्परेचर मिल गया मीन्स इट स्टार्ट्स बर्निंग. और व्हेन द डिस्कवरी ऑफ वाइट फास्फोरस, जो उसके बाद में क्या हुआ, 300 ईयर्स के बाद में क्या हुआ कि 300 ईयर्स अगो, मानी कि आज से 300 साल पहले की बात है, उसके बाद में क्या हुआ, वाइट फास्फोरस जो होता है वो फाइंड आउट किया गया. तो उसके बाद में जो हमने मैच स्टिक्स बनाई थी, माचिस की तीलियाँ बनाई, वो वाइट फास्फोरस की हेल्प से बनाई. मैच स्टिक ऑफ सूटेबल साइज वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉफ्ट वुड एंड थ्रोली ड्राइड. सूटेबल साइज की हम लोग मैच स्टिक बना लेते थे. उसके बाद में क्या होता था, उनको सुखाया जाता था. वन एंड ऑफ द ईच वुडन स्टिक अप्लाई टू द पेस्ट ऑफ, क्या क्या, हर वुडन स्टिक जो थी उसके हेड को अप्लाइड करते थे हम किससे, एंटीमनी ट्राइसल्फेट, वाइट फास्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट, सम पाउडर्ड सैंड एंड ग्लू. उसका एक पेस्ट बनाते थे. द मैच हेड वॉज द डिप्ड इन द मोल्टन वैक्स. मैच का जो हेड होता था माचिस की तीली का, उसको हम एक इस मोल्टन वैक्स में, पिघले हुए वैक्स के अंदर डुबो देते थे. ऑन कूलिंग द सॉलिड वैक्स सील द मैच हेड फ्रॉम एयर. और इस तरह से उसके हेड को जब मोल्टन वैक्स में हम डुबो देते थे तो वो क्या हो, एयर से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता था, डायरेक्ट एयर उस पर असर नहीं करती थी. व्हेन द मैच हेड आर रब्ड अगेंस्ट एनी रफ सरफेस, और जब मैच हेड को हम किसी रफ सरफेस पे रब करते थे, द फ्रिक्शन रेज द टेम्परेचर ऑफ द फास्फोरस अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर. जो फ्रिक्शन था वो क्या करता था, उसके फास्फोरस के इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता था. और फाइनली क्या होता था, इट टर्न विच इन टर्न कॉट फायर, और आग पकड़ लेती थी आपकी माचिस की तीली. द हीट सो प्रोड्यूस्ड इग्निटेड, और जो हीट प्रोड्यूस होती थी वो क्या करता था, इग्निट करता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड टू प्रोड्यूस मोर हीट. एंटीमनी ट्राइसल्फाइड क्या होता था, उसको और हीट प्रोड्यूस करता था. एट द सेम टाइम पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्सीजन, और उसी समय में पोटेशियम क्लोराइड जो होता वो डिकम्पोज हो जाता था और ऑक्सीजन बनाता था. दस अ फ्लेम वाज फॉर्म्ड ऑन द मैच हेड, और मैच के हेड पे क्या होता था, एक फ्लेम आ जाती थी, एक आग आ जाती थी. दिस काइंड ऑफ मैचेस वर लाइक कॉल्ड स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस. क्या कहते थे, स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस. बट सच मैचेस माइट कॉज एक्सीडेंट्स फायर, मतलब एक्सीडेंटल फायर, इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होकर आग लगने वाली जो दुर्घटनाएं होती है उसके चांस हो गए. व्हेन मिस हैंडल्ड, अगर जरा सा भी उसको मिस हैंडल किया तो तुरंत आग लग जाती थी. सो द यूज़ ऑफ द सच टाइप ऑफ मैच स्टिक्स वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट इमीडिएटली. हमारी गवर्नमेंट ने उसको मैच स्टिक को बैन कर दिया. नाउ वी विल कम टू द टूडेज मैच स्टिक. आज की जो माचिस की तीलियाँ हम लोग उसकी बात करेंगे. मॉडर्न सेफ्टी मैचेस आर मेड फ्रॉम द रेड फास्फोरस.
हुज इग्निशन टेम्परेचर इस कितना होता है, उसका मॉडर्न जो रेड फास्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है 445 डिग्री सेल्सियस। तो अपने आप में काफ़ी है इग्निशन टेम्परेचर है इसका। वॉज कम्पेयर टू द वाइट फास्फोरस, जो वाइट ये होता है आपका रेड फास्फोरस का, और जो वाइट फास्फोरस है कितना होता है उसका, ओनली 35 डिग्री सेल्सियस उसका वाइट फास्फोरस का टेम्परेचर होता है। फर्दरमोर रेड फास्फोरस इज कंपेयर टू फर्दरमोर रेड फास्फोरस इज नॉट पेस्टेड ऑन द मैच हेड। आज माचिस की तीलियों पे रखो, क्या होता है कि रेड फास्फोरस जो होता है वो नहीं लगाया जाता है। दीज मैच डू नॉट कैच द फायर ऑन रबिंग अगेंस्ट, इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना है, तो जब भी हम मैच स्टिक को किसी सॉलिड से इस तरह से रब करेंगे तो वो आगे नहीं पकड़ेगा। द मैच हेड ऑफ सेफ्टी मच कंसिस्ट ऑफ ए पेस्ट ऑफ, उसके हेड किसके ऊपर होना चाहिए, क्या क्या लगा होना चाहिए, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पाउडर सैंड एंड ग्लू। द साइड ऑफ द मैच बॉक्स इज कोटेड विद द पेस्ट ऑफ रेड फास्फोरस, जो मैच का साइड होता है जहाँ पर कि ये वाला पोर्शन होता है जहाँ से हम इस तरह से रब करते हैं हमारी तीली को, ओके मैच स्टिक को जहाँ रब करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि व्हेन द मैच हेड इज रब्ड शार्पली अगेंस्ट द साइड ऑफ द मैच बॉक्स आ स्मॉल, सॉरी एक मिनट, एक लाइन रह गई है आपकी। द साइड ऑफ द मैच बॉक्स इज कवर्ड विद अ पेस्ट ऑफ रेड फास्फोरस, पाउडर्ड सैंड एंड ग्लू। रेड फास्फोरस, पाउडर सैंड और ग्लू से इसको पेस्टिंग हो जाती है, देखा करो लाल कलर की होती है ना। व्हेन द मैच हेड इज रब्ड शार्पली अगेंस्ट द साइड ऑफ द मैच बॉक्स के साइड पे जब हम शार्पली उसके हेड को रब करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस गेट्स हीटेड अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर, एक छोटा सा अमाउंट फास्फोरस का वो क्या होता है उसके अपने इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हीट हो जाता है, एंड हैंस प्रोड्यूस अ टाइनी स्पार्क, एक छोटा सा उससे क्या होता है चिंगारी आ जाती है। द स्पार्क इग्निट एंटी, और स्पार्क क्या करता है वो इग्निट कर देता है, मतलब इग्नाइट्स कर देता है, किसको जला देता है, किसको, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को जला देता है। द पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजेस टू सप्लाई ऑक्सीजन, और जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो पोटेशियम क्लोराइड उसको दे देता है। दस द मैच हेड प्रोड्यूसेस अ फ्लेम। आ गया, यू अंडरस्टैंड इन विच मैनर मैच हेड प्रोड्यूसेस अ फ्लेम। आप उसको एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करिए अपने घर पे, सो दैट यू कैन लर्न इट प्रॉपरली। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 104, टाइप्स ऑफ कंबस्टन। किस पे आएंगे अपन, टाइप्स ऑफ कंबस्टन। तो क्या आता है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबस्टन। नंबर 1 स्लो, नंबर 2 रैपिड और नंबर 3 होता है स्पॉन्टेनियस। तो नंबर 1 आ गया आपका स्लो कंबस्टन, दूसरा नंबर आ गया था आपका रैपिड कंबस्टन, और तीसरा आता है स्पॉन्टेनियस। Spontaneous combustion. Now, first of all, we will concentrate on the slow combustion. What is the slow combustion? When a combustible material burns at a moderate rate, जब भी एक combustible material जो होता है एक moderate rate पे चलता है, this is एक धीमी rate पे, उसको हम कहते हैं slow combustion. During slow combustion, there is not sufficient supply of air. स्लो कंबस्टन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। कंबस्टन इज नेवर कंप्लीट। यहाँ पर कंबस्टन का जो प्रोसेस होता है, जलने का जो प्रोसेस होता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। एज अ रिजल्ट स्मोक और हार्मफुल गैसेज आर फॉर्म्ड, और उसका रिजल्ट क्या होता है, स्मोक और हार्मफुल गैसेज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे काउ डंग केक्स है, वुड है, कैरोसिन ऑयल लैम्प है, दे एग्जिबिट स्लो कंबस्टन, वो एक स्लो कंबस्टन को शो करते हैं। सेकेंड नंबर आता है आपका रैपिड कंबस्टन। तो रैपिड कंबस्टन व्हेन अ सब्सटेंस बर्न एज सून एज इट इग्निटेड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। जैसे ही किसी सब्सटेंस को जलाते हैं वो जलते के साथ में भी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। इज सेट टू अंडरगो रैपिड कंबस्टन। हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबस्टर है। ये एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन गैस स्टोव। आपके गैस स्टोव के अंदर जो आता है वो बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन गैस स्टोव, बर्निंग ऑफ पेपर, कैरोसिन ऑयल। माचिस की तीली लगा दो 1 मिनट में, कैरोसिन ऑयल के पूरा कमरा जल जाएगा 1 मिनट में, ठीक है ना। किसी पेपर पे डाल दो, पेपर तुरंत जल जाएगा।
तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रैपिड कंबस्टन हेयर, कंबस्टन इन द एक्सप्लोजन ऑफ द फायर क्रैकर्स। अच्छा, पटाखे देखिए आपने बहुत अच्छी तरह से। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, फॉरेस्ट फायर आर द कॉज समटाइम ड्यू टू द हेड ऑफ द सन और लाइटनिंग। कई बार सन की गर्मी इतनी तेज होती है और लाइटनिंग होती है, उसके कारण भी जंगल में आग लग जाती है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द रैपिड कंबस्टन, और इसको हम कहते हैं रैपिड कंबस्टन। अब यहाँ पे आता है थर्ड नंबर इज द स्पॉन्टेनियस, लगातार चलने वाला। एक तेज था, एक कम था, दूसरा तेज हुआ, तीसरा स्पॉन्टेनियस। इस कंबस्टन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन इट्स ओन विदाउट बीइंग इग्निटेड इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। देखिए, एक में हमने माचिस की तीली जलाई, धीरे 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 सब कुछ चला। दूसरे में हमने लगाया, बहुत तेजी से चल गया, आग पकड़ ली। और तीसरा कौन सा हो रहा है, वहाँ किसी तीली की जरूरत ही नहीं है आपको, देयर इज नो नीड ऑफ मैच स्टिक। तो कंबस्टन ऑफ सब्सटेंस ऑन इट्स ओन विदाउट बीइंग इग्निटेड, बिना किसी इग्निशन के, इग्निटेड बिना किसी को जलाए हुए ही जब अगर आग लग जाती है तो दैट इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। इट occurs because the ignition temperature of some substances is lower than the room temperature। ऐसा कब होता है, क्यों? क्योंकि ऐसा उन सब्सटेंसेस के साथ में होता है जहाँ का इग्निशन टेम्परेचर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। एग्जाम्पल है वाइट फॉस्फोरस अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। वाइट फॉस्फोरस जो होता है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन में आता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर क्या होता है, अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 35। तो रूम टेम्परेचर 35 तो बहुत आसान है। देखिए, हमारे यहाँ तो गर्मियों में राजस्थान में 44, कई बार तो 48 तक भी टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो ये तो सिर्फ 35 है। विच इज़ द इग्निशन टेम्परेचर, फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए इसको पानी के अंदर जो है स्टोर किया जाता है। अंडरगो कोल माइंस, कोल माइंस जो होता है ऑलवेज वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर। जो कोल माइंस होती है, कोयले की खानें जो होती है, वहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स घूमते ही रहते हैं कोयले के। व्हेन द अमाउंट ऑफ दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स रीचेज अ सर्टेन थ्रेश होल्ड, बहुत एक्स्ट्रा मात्रा में हो जाता है, द मिक्सचर ऑफ एयर एंड कोल पार्टिकल सडनली बस्ट। हवा के पार्टिकल्स और कोल पार्टिकल्स अचानक से बस्ट हो जाते हैं ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। सच एक्सप्लोजन नॉट ओनली कॉजेज extensive damage in the coal mines but also kill a large number of miners। ना सिर्फ ये पूरी कोल माइंस को डैमेज करता है, बल्कि वहाँ पर काम करने वाले जो माइनर्स होते हैं, दे डिग आउट द कोल, तो वो माइनर्स भी वो मर जाते हैं। इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट इज गुड वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड इन द माइंस, कोल माइंस, टू अवॉइड सच टाइप ऑफ एक्सप्लोजन। और इसीलिए जो कोल माइंस होती है उसके अंदर इस तरह का किसी तरह का विस्फोट ना हो, उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है। सिमिलरली एक्सप्लोजन ऑल्सो ऑकर इन द फ्लोर मिल, आटे की चक्कियों में होते हैं, वेयर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर आर सस्पेंडेड इन द एयर, जहाँ पर कि फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं फ्लोर के वो सस्पेंडेड होते हैं, घूमते रहते हैं हवा के अंदर। फॉरेस्ट फायर आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। फॉरेस्ट फायर में भी देखिए, बिकॉज देयर इज अ कंबस्टिबल मटीरियल, अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन एंड द राइट इग्निशन टेम्परेचर। तीनों चीज़ें मिलती है। राइट इग्निशन टेम्परेचर, सूरज की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, ठीक है, कंबस्टिबल मटीरियल जलने के लिए हमारा फॉरेस्ट है ही है, और सपोर्टर ऑफ द कंबस्टन, सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, तो वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉरेस्ट। ओके, completed, any doubt? And now fire fighting, क्या आता है आपका, फायर फाइटिंग। आग से लड़ने वाले। फायर फाइटिंग, आग से लड़ना। वी हैव ऑलरेडी अंडर द कंबस्टन टेक्स प्लेस ओनली। कंबस्टन कब होता है, व्हेन देयर इज अ कंबस्टिबल मटीरियल, कंबस्टिबल मटीरियल हो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ कंबस्टन मटीरियल इज हायर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और यानी कि जो कंबस्टिबल मटीरियल होता है उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से हाई हो जाना चाहिए, ठीक है। इफ एनी ऑफ अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इस तीन जो ट्राइंगल बनता है उसके अंदर अगर एक भी कंडीशन प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई नहीं होता है तो देन कंबस्टन विल नॉट टेक प्लेस, कंबस्टन किसी हालत में नहीं होगा। इवन इनिशियली कंबस्टन इज टेकिंग प्लेस, इट विल डाई आउट, अगर शुरू हो जाता है तो वो खत्म हो जाएगा।
इन दिस प्रिंसिपल विच इज़ यूज्ड इन फायर फाइटिंग। इसी प्रिंसिपल को हम फायर फाइटिंग वाले जो होते हैं वो जहाँ आग लग जाती है बुझाने जाते हैं उसी प्रिंसिपल का काम करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल, इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। पहला क्या है, टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल, कंबस्टिबल मटीरियल का ध्यान रखना। इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, बाद में आप उसकी केयर करो, उससे अच्छा पहले रोकथाम कर लो। अल्टीमेटली इन काइंड ऑफ फायर इट इज़ कंबस्टिबल मटीरियल विच कैसेज अ फायर। ज़्यादातर अल्टीमेटली एनी काइंड ऑफ फायर, किसी भी जो आग होती है उसके अंदर कंबस्टिबल मटीरियल क्या करता है, आग पकड़ लेता है। वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस सो दैट कंबस्टिबल मटीरियल डज नॉट गेट हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर इन वेरियस सिचुएशन। हम लोगों को एक प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि द कंबस्टिबल मटीरियल जो होता है वो कभी भी अपने इग्निशन टेम्परेचर को नहीं ले पाए, उतना उसको गर्म ना किया जाए, वहाँ पर इतनी गर्मी कभी भी ना रहे कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि जो ही उसको इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा आएगा वो क्या हो जाएगा, वो चीज़ जल जाएगी। नंबर 1, यस, कम टू द पेज नंबर 105। इन होम्स कर्टेन्स, कार्बन्स, वुडन फर्नीचर ऑल आर मेड ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल। जितने भी चीज़ें देखो, पर्दे देख लो, आपके वुडन फर्नीचर देखिए, कर्टेन्स देखिए, दीज ऑल आर द कंबस्टिबल मटीरियल। दे आर मेड ऑफ क्लोथ्स ऑफ द आर्टिफिशियल फाइबर जैसे कि नायलॉन, टेरिलिन एट्सेट्रा आर हाईली कंबस्टिबल। जो आपके क्लोथ्स है नायलॉन के बने हैं, टेरिलिन के हैं, पॉलिस्टर के हैं, दैट इज ऑल्सो कंबस्टिबल। समटाइम्स क्लोथ्स ऑफ वुमेन वर्किंग इन किचन catches fire due to careless handles of गैस बर्नर, विक स्टोव। कई बार क्या होता है, थोड़ी सी लापरवाही के कारण उनका जो साड़ी वगैरह होती है या जो वुमेन काम कर रही है उनके कपड़े आग पकड़ लेते हैं। सपोज आई एम मेकिंग सम रोटीज़ हैं एंड साइड में क्या हो रहा है, आपका मिल्क इज़ बॉइलिंग एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट आई हैव टू ऑफ द गैस, मुझे गैस बंद करनी है, उसके बाद इंस्टीड ऑफ बर्निंग द ऑफ द गैस, मैं गैस को ऑफ करने के बजाय क्या होता है, आई विल पुट द यूटेंसिल इन दिस मैनर। सपोज दिस इज द आवर यूटेंसिल्स, हमारा कोई बर्तन रखा हुआ और मैंने उसको क्या किया, इस तरह से उठा लिया, तो इट विल कैच फायर। वहाँ की जो फ्लेम होगी वो कैच फायर हो जाएगा, आग को पकड़ लेगी। और हम लोग ये क्या करते हैं, बड़ी लापरवाही और जल्दी में कर लेते हैं। टू मेक द पॉइंट कैरियर, हाँ, we must see it that combustible material do not come in contact with the naked flame। जो कोई भी combustible material है, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि मेरे साड़ी का पल्लू जो है वो अगर गैस पे चला जाएगा तो डेफिनेटली बर्न हो जाएगा। टू मेक द पॉइंट क्लियर, लेट अस इमेजिन दैट आउट विंडी समर नाइट देयर इज़ अ पावर फेलियर। एक बहुत समर नाइट है, कौन सी है, विंडी हवा वाली समर की रात है, गर्मियों की रात है, जिसमें आपकी लाइट जा चुकी है। यू माइट अ कैंडल एंड प्लेस इट नियर द विंडो स्टिल। हाँ, यू लाइट अ कैंडल, और आपको क्या कहते हैं, एक कैंडल लेते हैं, आपको जला देते हैं एंड प्लेस इट नियर द विंडो स्टिल, और अभी आपको उसने कहा कि विंडो के पास में रख दी। द विंड ब्लोज द कर्टेन टूवर्ड्स द फ्लेम। अब उसके अंदर क्या होगा, हवा क्या करेगी, जो आपके पर्दे हैं उसको फ्लेम की तरफ ले जाएगी एंड कर्टेन कैचेस। फाइनली क्या होगा, आग ने पकड़ ली पर्दों ने, देयर बाय सिटिंग द होल बिल्डिंग ऑन फायर, और उसके कारण क्या होगा, पूरी बिल्डिंग में धीरे धीरे आग लग जाएगी। दिस कुड बी अवॉइडेड इफ़ वी आर अ लिटिल केयरफुल। अगर इस तरह की सिचुएशन को हम रोक सकते थे, अगर हम थोड़ा सा भी अवॉइड होते, थोड़ा सा भी मतलब हमने उसको अवॉइड नहीं किया होता, थोड़े से भी कॉन्शियस होते हम लोग। एंड नो दैट अ बर्निंग कैंडल कैन सेट ए नंबर ऑफ कंबस्टिबल थिंग्स इन होम ऑन फायर। कि हम जानते हैं कि नो दैट अ बर्निंग कैंडल कैन सेट ए नंबर ऑफ कंबस्टिबल थिंग्स इन होम ऑन फायर। एक जलती हुई मोमबत्ती जो है वो कई सारी चीज़ों को आपकी जला देगी। दूसरा नंबर द प्लेस लाइक पेट्रोल स्टेशन हैव हाईली कंबस्टिबल मटीरियल सच एज अ पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। वो जगह जहाँ के ऊपर पेट्रोल हम लेने जाते हैं, पेट्रोल स्टेशन होता है ना, पेट्रोल पंप जिसे कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा हाईली कंबस्टिबल मटीरियल होता है। ऑन वन शुड बी अलाउडेड टू टेक एनी बर्निंग मटीरियल विद इन प्रीमाइसेस ऑफ सच प्लेस। नो वन शुड बी अलाउडेड, किसी को भी अलाउ नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर वो इस तरह से जलने वाला जो सामान होता है, बर्निंग मटीरियल अपने साथ में वो ले जाए। इवन अ मैच स्टिक शुड नॉट बी लाइटेड एज इट कैन इग्निट पेट्रोल वेपर्स। क्यों, क्योंकि एक माचिस की तीली भी वहाँ नहीं जलाई जा सकती, क्यों, क्योंकि वो पेट्रोल की वेपर से भी इग्निट हो जाएगा। द इलेक्ट्रिकल स्विचेज शुड बी स्पेशली डिजाइन सो दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस
एक्सीडेंट स्पार्क, उसके जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, जो इलेक्ट्रिक के स्विच होते हैं उनको भी इस तरह से होने चाहिए कि कहीं पे भी कोई स्पार्किंग उसमें ना हो। द सेम प्रिकॉशन अप्लाई एट द LPG गैस गोडाउन, फायर क्रैकर शॉप एंड एम्यूनिशन डैम। तो ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ पर इस तरह की पूरी आपको प्रिकॉशन लेनी है। ओके, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो।